हेलो, नमस्कार। मैं एस के मेहता, राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्प सेंटर, डोन, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने मोरिंगा फ्लावर यानी मुनगा का फूल का गुलकंद बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ और क्यों ज़रूरत है, इसका क्या-क्या फ़ायदा है, कौन से लोगों को, किस प्रकार के रोगियों को यह फ़ायदा करेगा या खाना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने घर पर इसे बनाकर इसका फ़ायदा लें। क्योंकि अभी यह सीज़न चल रहा है मोरिंगा का, मोरिंगा फ्लावर्स का, मुनगा का फूल का। तो उस फूल का हमें क्या फ़ायदा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यह देखिए, ये मैंने लिया है मोरिंगा का फूल। ये मोरिंगा का फूल है, इसको मैंने वजन कर लिया हूँ। ये देखिए 938 ग्राम है। 980 ग्राम मैंने मोरिंगा का फूल लिया है। अब इसके 937 ग्राम है। अब इसको मैं क्या करता हूँ सो देख लीजिए। जितना ये मोरिंगा का फूल है उतना ही मैंने एक गमला में मिश्री का पाउडर लिया हूँ। मिश्री को मिक्सर मशीन में डाल करके पीस लिया हूँ और पीस के चाल लिया हूँ, चलनी से कपरछन कर लिया हूँ और उसको भी इसमें मिलाना है। यानी कि जितना हमारा फूल रहेगा उतना ही हमें मिश्री मिलाना है। अगर आधा किलो फूल रहेगा तो आधा किलो ही ये जो है मिश्री मिलाना है, जिसको तेलुगु में कलकंदा बोला जाता है। तो अब मैं इसको, ये देख लीजिए, एक मैं शीशे का जार लिया हूँ। इस शीशे के जार में मैं इस फूल को डालता हूँ। इसको धो दिया हूँ पानी से और धो के थोड़ा सुखा दिया हूँ कि पानी का अंश निकल जाए। अब मैंने इतना फूल डाला और इस पर ये मिश्री जो है इसको एक लेयर दे रहा हूँ मिश्री का। इसको मिश्री का पाउडर से एक लेयर दिया। अब फिर इसको इसमें फिर से कुछ मोरिंगा का फूल, मुनगा का फूल मैं इसमें डाला और डाल करके फिर से इसमें एक लेयर मिश्री का डाल रहा हूँ। इस तरह से हमें 3-4 लेयर बना करके इस मिश्री को डालना है।
और डाल करके इसको लास्ट में ऊपर भी तक जितना हुआ इस मोरिंगा के फूल को ऊपर तक डाल दिया। अब जो मेरा मिश्री बचा हुआ है इसको मैं ऊपर से पूरा ढक दूंगा, यानी जितना बचा है सबको ऊपर से एक लास्ट लेयर दे दिया। और देने के बाद अब इसको पूरी तरह से डाल देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसे किसी कपड़े से, सूती कपड़े से मुंह को ढक देना है, यानी बांध देना है। इस तरह से रख करके हमें जो है इसका मुंह एक रस्सी से, धागा से इसको बांध देना है अच्छी तरह से। और बांध करके इसको धूप में, इसे धूप में हमें, ये लकड़ी का पटरा है, उस पटरे पर इस तरह से धूप में रखना है। इस तरह से मुंह हमें केवल बांधना है, शीशा दिखाई देना चाहिए। और बांध करके मैं इसको छोड़ दूंगा। यह सुबह 8-9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक धूप में ऐसे रखूँगा। सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक रखना है डेली, और शाम में धूप से निकाल लेना है। धूप से निकाल करके यानी कि छाया में रख लेना है। रात को शीत में नहीं रखना है, खुले आसमान में नहीं रखना है, केवल दिन में धूप वाले इलाका में ही रखना है जहाँ पर धूप आ रहा हो। और इस तरह से 15 दिन मैं धूप में रखूँगा। 15 दिन के बाद इसमें जो है कि 100 ग्राम अगर हमारा फूल रहेगा तो 2 ग्राम छोटी इलायची, और 1 किलो है तो 20 ग्राम छोटी इलायची का पाउडर बना करके उसको चाल करके केवल महीन पाउडर मोटा वाला रख लेना है। और उसे कर करके इस तरह से उसमें फिर से मिलाना है। और उसके पहले जो है कि डेली एक बार, 1 दिन पर 2 दिन पर एक बार इसको अच्छी तरह से बॉम को हिला करके मिला देना है, या किसी चीज़ से भी मिला देना है, किसी चम्मच वगैरह से ऊपर नीचे हो जाएगा। और 15 दिन के बाद फिर इसमें इलायची का पाउडर डालना है। इलायची का पाउडर डाल करके फिर हमें धूप में नहीं रखना है, फिर हमें 15 दिनों के लिए फिर घर में रखना है छाया में। 1 महीने के बाद एक गुलकंद खाने लायक तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं इसे किसी भी रोगियों को दे सकता हूँ और इसको खा सकता हूँ। तो ये जो है कि ये गुलकंद जब बन के तैयार हो जाएगा तो कौन से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ये भी आप जान लीजिए। तो ये जो है पित्त प्रकृति के लोगों को, यानी कि आयुर्वेद में मुख्य रूप से 3 ही रोग है, वात, पित्त, कफ।
तो पित्त, जो नाड़ी चिकित्सक होते हैं, जैसे हम लोग नाड़ी देख करके रोग बताते हैं, तो नाड़ी देखने के बाद हमें पता चलता है कि उनकी प्रकृति जो है किस प्रकार की है, वात है, पित्त है, कफ है। तो उसके हिसाब से आयुर्वेद में इलाज किया जाता है या खाने के लिए बताया जाता है कि कौन सा चीज़ आप खाएं तो आपको फायदा करेगा। तो पित्त प्रकृति के लोग, जैसे उनकी पहचान क्या है कि पित्त प्रकृति है, जो नाड़ी नहीं देख पाते हैं अपने से या किसी और के पास में नहीं जा सकते हैं, तो उनकी पहचान क्या है कि उनकी पैरों की एड़ियाँ, पैर की एड़ी जो होती है, ये वाला भाग, वो बहुत क्रैक होता है, फटता है ये भाग, तो फटना नहीं चाहिए। अगर एड़ी फट रहा हो तो समझिए कि पित्त बढ़ रहा है। तो हमें, एक तो वो हुआ लक्षण। दूसरी चीज कि ओठों का फटना, ओठ में फटने लगेगा तो ये भी समझ में आएगा कि उनकी पित्त बढ़ी हुई है। दूसरी चीज, उनके पीठ में जलन देना, पीठ में भी जलन देता है। और इस प्रकार से, और कुछ लोगों को सिर में गर्मी रहती है, तो सिर में गर्मी के कारण जो है कि आंखों तक धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आंख से पानी चलते रहेगा, आंख से धुंधला धुंधला दिखाई देगा, आंखों के कोने में उजला उजला अंश आने लगता है और बार बार अंगुली से आंख साफ करने पड़ते हैं। दूसरी चीज कि उनको जो और है, कुछ और कारण जो है कि महिलाएं हैं तो उनको श्वेत प्रदर, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, ल्यूकोरिया में भी ये काम देता है। और रक्त प्रदर, जिनको ब्लड आता हो बराबर, खूनी शिकायत आता है, ब्लड आता है, तो श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया और रक्त प्रदर, जो ब्लड आता है जिन महिलाओं को लगातार, वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। और अगर किसी महिलाओं को छाती में, चेस्ट में गिल्टी है, तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पित्त ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसलिए उन महिलाओं को भी सीने में, छाती में सूजन आ जाती है, गिल्टी हो जाता है, और वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, खाने के बाद में भी वो ठीक नहीं होता है। तो हमारा काम क्या है, आयुर्वेद क्या बताता है कि लोहा लोहे को गर्म काटता है। तो इस प्रकार से जो शरीर में गर्मी है, गर्मी को काट करने के लिए, पित्त को निकालने के लिए हमारी जो एक औषधि है, यानी कि उनको शरीर में कैल्शियम की कमी है। मुख्य रूप से क्या है, कैल्शियम की कमी है। इसके चलते उनको श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर जो है, सीने में जलन और सीने में गिल्टी होना, ओठों का फटना, पीठ में जलन देना, पैरों की एड़ियों का फट जाना, इस तरह के जो शिकायतें हैं वो आने लगती हैं। और उसको दूर करने के लिए हमारा जो है कि उस पित्त को शांत करने के लिए एंटीबायोटिक ना दे करके यहाँ पर गुलकंद के सहारे हम उसको ठीक कर सकते हैं। जो भी हैं वो खा के ठीक हो सकते हैं। ऐसे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में ही केवल बता रहा हूँ। तो मिश्री जो है कि हमारा ठंडा प्रकृति का है, गर्मी को शांत करता है। और इसमें मोरिंगा का फूल जो है बहुत ही फायदेमंद, जो है कि प्योर ट्री से निकाला गया इसका फूल है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। तो उस कैल्शियम के कमी, कैल्शियम को शरीर में जाने से जो हमारी पित्त बढ़ी हुई रहती है, उस पित्त को शांत किया जाता है। और जैसे पित्त शांत होगा तो आपको फायदा खुद ब खुद आने लगेंगे। कि पहला फायदा, जो पैर के तलवे में जलन देता है वो जलन देना बंद हो जाएगा, पीठ में जलन देता है जलन देना बंद हो जाएगा, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है वो ठीक हो जाएगा, आंखों से कम दिखाई दे रहा है वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। माथे में जलन है, सर में गर्मी है,
उस गर्मी को कम हो जाएगा। तो कई तरह के पीत प्रकृति वाले रोगी इसे खा करके फायदा ले सकते हैं। और इसी तरह से गुलकंद गुलाब के फूल का भी बनाया जाता है, सेम प्रोसेस है गुलाब का फूल के पंखुड़ियों का, तो वो भी उतना ही फायदा करता है जितना ये। तो यहाँ पर मैं इसमें पीत प्रकृति वाले लोगों को आज मैं मोरिंगा फ्लावर्स मुनगा का फूल का गुलकंद बनाने की विधि बताया और इसका फ़ायदा क्या है वो भी बताया। तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्प सेंटर, और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी तरह की जानकारी लेने के लिए वहां से व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इन्फॉर्मेशन दे के संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह के रोगों की जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप पर इसका जानकारी दे दिया जाएगा। तो किसी तरह का रोगों के लिए आप जो पुराने से पुरानी रोग हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, सोराइसिस है, इस तरह से जितने भी रोग हैं या खुजली का चीज़ है, तो आपको घरेलू विधि से पंचगव्य विधि से जो और जो है गाय से तैयार जो प्रोडक्ट है गाय का पंचगव्य, जिसको गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र, ये पांचों चीज़ को पंचगव्य कहा जाता है। और इस पंचगव्य के सहारे जो है कि इसका प्रोडक्ट तैयार कर करके इसके किसी भी रोग में काम करता है। पुराने से पुराने रोगों में जब आप फायदा नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इन पंचगव्य उत्पाद में इसकी जानकारी दी जाती है और उसको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ों को परहेज करना है, और उसको आप इस्तेमाल करके घर में भी इस्तेमाल करके आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपको बना बनाया प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा और उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, कैंसर, किडनी डैमेज हो गया है, किडनी फेल है, डायलिसिस चल रहा है, क्रेटिनाइन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी आप पंचगव्य से ठीक कर सकते हैं। और किडनी में स्टोन है तो बिना ऑपरेशन का किडनी स्टोन भी ठीक हो जाती है पंचगव्य विधि से। पंचगव्य प्रोडक्ट से, गाय के गौमूत्र से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसके सहारे आप ठीक कर सकते हैं कई तरह के रोगों में और इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ या हाई बीपी नहीं ठीक हो रहा है तो आप सबसे पहले नमक को छोड़ दें, आयोडीन नमक बंद करके सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अपने आप देखेंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है और जैसे बीपी नॉर्मल होगा तो आपको बीपी की दवाई नहीं खाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ गौमूत्र अर्क का आप सेवन करेंगे तो भी आपको फ़ायदा करेगा। जो अर्जुन से तैयार किया हुआ अर्क है गौमूत्र अर्क, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में जिनको हार्ट की बीमारी है और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत भी है तो बिना ऑपरेशन के आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ये पंचगव्य प्रोडक्ट से। तो बहुत ही फायदेमंद है हमारी गाय माता। जो गाय अब बहुत संख्या कम हो गई है और अब फ़ायदा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि गाय से कितनी फ़ायदा है, उसके उत्पादन से, उसके पंचगव्य प्रोडक्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो धीरे धीरे मैं एक एक करके आगे आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं आज का ये गुलकंद बनाने का तरीका जो था मैंने बताया। जय हिंद, जय भारत।